ने उस अपनी 13 पत्रियों में उसने इफिसियों के नाम पत्री लिखी, गलातियों के नाम पत्री लिखी, कुरिन्थियों के नाम पत्री लिखी, कुलस्सियों के नाम, थिस्कुलुस्सियों के नाम, लेकिन एक पत्री उसने लिखी तीमुथियुस के नाम। तीमुथियुस को 2 पत्रियां उसने लिखी, हाँ या ना? अगर आप पौलुस की सेवकाई को पढ़े ध्यान से, तो पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस का बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी हेल्प थी, और तीमुथियुस पौलुस का स्पिरिचुअल सन था। और अगर आप ध्यान से पढ़ें कि पौलुस की लाइफ में तीमुथियुस आया कैसे, तो तीमुथियुस उसकी लाइफ में तब आया जब पौलुस का विरोध हुआ, और विरोध के कारण उसको लुस्त्रा और दिरबे नगर में जाना पड़ा। और जब वहां गया तो एक जन्म का लंगड़ा वहां था, और जन्म का लंगड़ा जब हील हुआ तो पूरे नगर में धूम मची कि कोई व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगा कर रहे हैं। और तीमुथियुस जब इस चमत्कार को देख के पौलुस से मिला, और उसने अपनी लाइफ पौलुस के सामने और परमेश्वर के सामने समर्पित की, और अपनी लाइफ को सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाया, आपकी लाइफ में एक बुलाहट है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक काम है जो आपके जरिए करना चाहते हैं। वो एक बिजनेसमैन का हो सकता है, हाउसवाइफ का हो सकता है, एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन का हो सकता है, एक सक्सेसफुल पास्टर का हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है उस डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट को, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज की, कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिस तरह पौलुस ने लिए। हालेलुया। अगर पौलुस ये जानता था कि अपने मसे को इंपार्ट करने के लिए और अपने विजन को आगे लेके जाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है, और सही लोगों की जरूरत है, तो बाइबल कहती तीमुथियुस एक ऐसा सन था जिसे पौलुस प्यार करता था, और हमेशा उसको पत्रियां लिख के भेजता था क्या तुझे करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिरबे नगर को गया, क्योंकि पिछले नगर ने उसका विरोध किया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो विरोध के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं जिसका विरोध होता है? मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मेरे विरोध के बाद अगर मैं कुछ चीजें बंद कर देता, डर जाता, आज आप में से 50%, 90% लोग यहां ना बैठे होते। पौलुस का विरोध हुआ, उसको मारा गया धक्के मार के नगर से बाहर, पर यह विरोध उसके प्यार को जो परमेश्वर के लिए था ठंडा नहीं कर सका। पॉलिटिकल प्रेशर, लोगों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, क्या करेंगे जब आए? तो याद रखो ये प्रेशर इसलिए बने कि तुम अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा ना कर सको, तुम उसे बीच में छोड़ दो, और जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है तीमुथियुस के जैसा, वो तुम्हें कभी ना मिल सके। याद रखो जब प्रेशर आए बीमारी का, प्रेशर आए पॉलिटिकल, फैमिली, कुछ भी, एक कदम आगे रखना यीशु मसीह के नाम में, पीछे मत जाना। एक कदम मैंने कहा आगे रखना, फिर दूसरा आगे रखना, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तुम भागने लगोगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग अपने डिवाइन हेल्पर्स गवा चुके हैं वो। उनकी लाइफ में कुछ ईश्वरीय मददगार आने हैं, पर परमेश्वर उन्हें भेज नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वरीय मददगार आने वो अपने डर को कंकर करने के बाद, अपने फियर को कुचलने के बाद, विरोध होने के बावजूद 10 कदम आगे रखने के बाद आपका डिवाइन हेल्पर आपकी वेट कर रहा होगा। वो आपके पीछे वेट नहीं कर रहा। तीमुथियुस उसकी इकोनियम में वेट नहीं कर रहा था। तीमुथियुस उसकी लुस्त्रा में उसको तब भी नहीं मिला जब उसने लंगड़े को चलाया। इसका मतलब क्या? अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप खुदा के लिए काम करते हैं, अगर आप बीज बोते हैं, अगर आप प्रेयर करते हैं, उस टाइम चाहे रिजल्ट आए ना आए, पर वो रिजल्ट आता है। लुस्त्रा में लंगड़े को चलाने के बाद जब वो वापिस आया लंगड़े को जहां से चलाया था, वहां तीमुथियुस उसको मिला। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने कहा आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जब पौलुस का विरोध हुआ, पौलुस आगे गया, उसका विरोध हुआ और आगे गया। लंगड़ा बैठा था, लंगड़ा चलाया और आगे गया
और आगे गया, वापसी में कहता मैं वहां जाके वहां देखना चाहता हूं लोगों को जहां मैंने लोगों को सुसमाचार दिया था, जहां लंगड़े चलाए थे, वहां के लोगों के फेथ को मैं दोबारा देखना चाहता हूं। और जब वो दोबारा वहां पे आया तो तिमुथियुस उसका इंतजार कर रहा था। आपकी आशीष आपका इंतजार करेगी, हेल्पर आपका इंतजार करेंगे, आपके रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं चर्च। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का राज्य डरपोक लोगों के लिए नहीं, उसका राज्य प्रेशर में आके पीछे हटने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। हर बार रोज 365-66 बार बाइबल कहती है मत डर, मत डर, मत डर। एवरी डे परमेश्वर आपको कहता है रोज मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन आज जब प्रेशर के नीचे आके, वो फैमिली का हो, वो बिजनेस पार्टनर का हो, वो लोगों का हो, वो समाज का हो, जब आप एक कदम पीछे रखते, आप नहीं जानते आप क्या गवा रहे हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं, आपकी चर्च को कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। आज गुरदासपुर